बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 6 मई 2025 दिन मंगल का है। सीनियर सहाफ़ी दिफाई तज़ियाकार जनाब मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच आपके टीम के लिए। हम हमेशा आपको सुनते हैं, आपका लिखा हुआ पढ़ते हैं। रियली ऑनर्ड कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, जो जारहियत है, उसके तनाज़ुर में आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उसके तनाजुर में इंडिया ने जो खित्ते में अमन खराब करने की कोशिश की, उसके बाद पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ हर सतह के ऊपर, चाहे वो सफारती सतह हो, हर सतह के ऊपर उन्हें भरपूर जवाब दिया। इसी तनाजुर में दो चार चीज़ें जो बहुत अहमियत की हामिल हैं, उसके ऊपर इमरान साहब का तजिया लेंगे कि इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सूरत हाल है, और भारत जो इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, इसमें क्या तमाम तरह डेवलपमेंट्स है। इमरान साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तैयारियां हैं वो किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि अभी गुज़श्ता 2 दिनों में 2 कामयाब तजर्बात भी पाकिस्तान ने किए। अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, सरफेस टू सरफेस मार करता है। दूसरा जो एक और फतेह सीरीज का जो उन्होंने 150 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल का तजर्बा किया, तो ये कितनी खतरनाक सूरत इंडिया के लिए बनती जा रही है और परेशान कौन सूरत हाल है, इसके ऊपर जरा बताइएगा। अब देखें, पाकिस्तान की तीनों मसल्ह अफ़वाज की जो तैयारियां हैं वो भरपूर भी हैं और मुकम्मल भी हैं। ये जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो उसके अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम दिया गया था कि अगर कोई भी जहरीत की जाएगी तो पाकिस्तान उसका फुल स्पेक्ट्रम पे जवाब देगा। और फुल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों डोमेन में पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि 2019 में भारत को पहले ही उसकी सलाहियतों का इल्म हो चुका है, जिस अंदाज से उनकी इंडियन एयरफोर्स को शिकस्त दी गई और जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जिस अंदाज से कामयाब किया गया, और जिसको आजकल स्विफ्ट रिटार्ड को एक स्ट्रेटजी के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाया भी जाता है, मुख्तलिफ एयरफोर्सेस के अंदर उसकी स्टडी की जाती है कि किस अंदाज से ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। अगर आप बात करें कि हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी है, अगर उसकी बात करें तो उसकी भी मुकम्मल और भरपूर अंदाज में तैयारी है दोनों। और उसके साथ साथ नेवी की अगर बात करें तो नेवी ने कल भी उनका एक जहाज़ जो है वो डिटेक्ट किया। और जहाज़ का जो डिटेक्ट होना है बुनियादी तौर पे, या सब मरीन का डिटेक्ट होना या किसी फ्रिगेट का डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि आप उसको आराम से निशाना बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, वो काफ़ी टाइम पाकिस्तान उसको मॉनिटर करता रहा, चेक करता रहा। तो इस लिहाज से अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो तैयारियां ना सिर्फ मुकम्मल हैं बल्कि भरपूर भी हैं। अच्छा सर, ये जो पीएम मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, जो हमेशा आरआरएसएस जो आइडियोलॉजी है उसके ख़्वाह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और खित्ते में जो अमन ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं, वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? चूँकि गुज़श्ता अगर हम 1-2 दहाइयों की बात करें, उसमें पुलवामा का वाक़या है, पठानकोट का वाकया है, और अब पहलगाम वाला वाकया हो गया, तो हमेशा उन्होंने वो तमाम तर वही सूरत हाल बनाई कि जी पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व बगैर किसी सबूत के, और कभी भी उन्होंने इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं पेश किया। फिर फरवरी 27 2019 में पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से रिटेलिएट किया और जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा। इस वक्त दोबारा से क्या जंगी जुनून उसके सर के ऊपर सवार हो गया? क्यों अंडर एस्टिमेट कर? देखिए, एक तो जो है वो बाय डिज़ाइन ये सारा है, जो इस वक्त पॉलिसी है इसकी नरेंद्र मोदी की, और जिसके सपोर्ट में अमित शाह और उनकी बाकी जो बीजेपी की लीडरशिप है, कि वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन लेके आप यानी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स ने उनके जो सबसे बड़ा लीडर गांधी था वो उसको मारा, वो आज वहाँ पे गोडसे, जिसका नाम है नथुराम गोडसे, आज वो वहाँ पे एक हीरो बना हुआ है। और फिर उसकी जो एक जिसको हम कहते हैं कि सैफरॉन टेररिज्म की जो पॉलिसी है, वो एक आपको मुसलसल नज़र आती है, जो गुजरात से शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो ये तमाम तरह एक जंगी जहन या खित्ते में अमन खराब करने की सूरत हाल जो है, इसके पीछे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, क्या उनकी फीडिंग है? वो की प्लेयर है सारे मामले के अंदर? देखिए, इसमें ना 2-3 बड़े की प्लेयर हैं। एक उनका है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके बीजेपी का एक मेन लीडर है, उनकी एक आइडियोलॉजी है जिसके हवाले से बीजेपी इसको फॉलो कर रही है। उसके साथ साथ अजीत डोवल का एक बड़ा
रोल है कि जो एक थॉट है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, सुब्रमण्यम स्वामी की, उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारा माहौल, जैसे वो माहौल जो है वो, और उसके लिए वो जो पॉलिसी है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो अजीत डोवल करता है, क्योंकि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सरबराह भी रहा। उससे पहले अगर आप देखें कि जब अर्ली 80s में गोल्डन टेम्पल में हमला हुआ और जो सिखों की तहरीक थी, खालिस्तान की तहरीक, और उसमें भंडारा सिंह वगैरह को मारा गया, तो उस ऑपरेशन का इंचार्ज भी अजीत डोवल था। तो वो अजीत डोवल एक माइंड सेट है, वो बारहा इस बात का भी इजहार कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हमें टेररिज्म प्रमोट करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अजीत डोवल वो शख्स है कि जो बुनियादी तौर पे इनकी हिंदुत्व की जो पॉलिसी है और जो एंटी मुस्लिम और एंटी दलित और जो एंटी माइनॉरिटीज़ पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अजीत डोवल ही करता है। अच्छा सर, ये आप चूंकि तारीख के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, आपका एक वसी तजर्बा है दिफा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से तो कभी भी एविडेंस इंडिया ने नहीं दिया, किसी भी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल उसके ऊपर, यूएन में कभी नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी दहशतगर्दी होती रही है, बलूचिस्तान में जो अभी भी हो रही है और गुज़श्ता पिछले 10, 12, 15 साल से हो रही है, उसमें कई दफ़ा पाकिस्तान इंडिया की या भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो भी दे चुका है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया क्यों इतना, मतलब बिलो द बेल्ट और सतही जो दुश्मन होता है वो वाली हरकतें कर रहा है, और कभी भी वो इस तरह का एविडेंस नहीं दे सका, लेकिन हमेशा वो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए, उसको किस तनाज़ुर में देखना चाहिए सारी सूरत? देखिए, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिएक्ट करना होता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत पहले कर चुकी होती। जब पाकिस्तान ने टीटीपी के हवाले से एक बहुत बड़ा डोजियर दिया, टेररिस्ट और बीएलए के हवाले से डोजियर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ फॉरेन ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें डोजियर पब्लिक किया गया। फिर उसके साथ साथ अब वो डोजियर जो है यहाँ पे जितने भी सुफरा मौजूद हैं उनको दिए गए। फिर इंटरनेशनल तौर पर भी पाकिस्तान ने अपने जो मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर थे उनको कहा गया। लेकिन समहाउ एक जो पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बड़े एक डिफरेंट अंदाज से सोचती है। अगर मुझसे अगर आप पूछते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादातर एक हॉस्टाइल रवैया अपनाया जाता है। लाइक अगर आप गज़ा की बात करें, अगर आप कश्मीर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन आपको कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन अगर सूडान की तकसीम की बात करेंगे तो फ़ौरन पूरी दुनिया आपको आ जाएगी सामने। अगर आप इराक़ के ऊपर हमले की बात करें, अगर आप जो है अलजायर में बात करें या मिस्र के अंदर हुकूमत की तब्दीली की बात करें, तो आपको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मिलकर वहाँ पे काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह नहीं करती। इवन जो अक़वाम मुत्तहिदा है जिसकी अपनी करारदादें हैं, लेकिन आज तक अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादें इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहा है। और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान ने हमेशा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम IAEA जो है उसके तहत चल रहा है और और पाकिस्तान को बहुत हाई रेट किया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का सिक्योरिटी का निज़ाम है, जो उसकी हैंडलिंग का सिस्टम है, वो इंतहाई रोबस्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं भाती कि पाकिस्तान किस तरह इस तरह की कैपेबिलिटीज़ का हामिल हो गया। अब जाहिर है पाकिस्तान के इंजीनियर, साइंटिस्ट और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी नेशन ने बहुत मेहनत करके इंडिजिनसली, जिसको हम कहते हैं कि चीज़ें अपने मिसाइल सिस्टम को, अपने न्यूक्लियर सिस्टम को, अपने दूसरा जो कन्वेंशनल आप उसमें कहेंगे, चाहे JF-17 थंडर ब्लॉक 2-3 की बात करें, चाहे J-10 से आप उसके फ्रिगेट्स की बात करें, आप सबमरीन्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा इंडिजिनस खुद इंहसारी की पॉलिसी के तहत जो है वो हासिल किया है। वरना दो दुनिया शायद हमें ये चीज़ें भी ना दे। बिल्कुल ऐसी है सर। ये जो US सेक्रेटरी हैं अंतरो गुतरस, उन्होंने सालसी की पेशकश की है कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए मौजूद हूँ। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब सोच रही है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें कोई की रोल प्ले करना चाहिए, और आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई की रोल प्ले कर सकती है खित्ते में अमन के हवाले से? देखिए, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई की रोल प्ले करना है तो वो तो कर तो सकते हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मसला ये है कि क्या भारत उसको कबूल करता है कि नहीं करता।
उनके वजीर खारजा बार बार कह रहे हैं कि जी हमें प्रीचर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें आप प्रीच मत करें, हमें पता है हमने क्या करना है। बिल्कुल। तो अब उसमें एंटोनियो गुतेरेस हो या ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर हो या अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हो या रशियन फॉरेन मिनिस्टर हो, तो वो इंडिया ने डिसाइड करना है क्या है, वो उनको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा कि वो मीडिएशन कराएं, या वो मीडिएशन करना पसंद भी करता है कि नहीं करता, या अपने जारहाना अज़ाइम को वो अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। नाजरीन, पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस मुत्तहिद हैं। चाहे इंडिया जितना मर्जी कहता रहे कि हमारे पास फ्रेंच ओरिएंटेड राफेल है, पाकिस्तान के पास भी GF-17 थंडर है, J-10C है, तो पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हर सतह के ऊपर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की अल्लाह पाक खैर फरमाए, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की अल्लाह पाक खैर फरमाए। इमरान साहब के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।